हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आगे क्वेश्चंस करते हैं। आगे ये नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक हम क्वेश्चन है बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अब हम इंक्लाइन प्लेन्स के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप का इंक्लाइन प्लेन ये हो सकता है जिसमें दो इंक्लाइंड हो, एक अल्फा एंगल पर एक बीटा एंगल पर। तो इसके लिए मोशन जो होगा उसमें एक्सेलरेशन टेंशन वगैरह हम कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो सिंगल है, एक ही स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो एक ही टेंशन होगी। लेकिन एक्सेलरेशन यानी मोशन किधर हो रहा है वो चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स किधर ज़्यादा लगेगा। तो उसकी दो कंडीशंस बनेंगी जैसे पिछले केस में बनी थी। चलो उन्हें चेक करते हैं कंडीशंस क्या होंगी। इस M1 ब्लॉक पर जब हम फोर्सेस निकालेंगे तो M1G इधर आएगा, M1G कॉस थीटा इधर आएगा और M1G साइन थीटा इधर आएगा। M1G साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा रहेगा साइन अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे M2G आएगा, ये M2G साइन बीटा और ये M2G कॉस बीटा। सो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक M1G कॉस साइन अल्फ़ा है जो इस तरफ पुल कर रहा है M1 की साइड में, और एक M2G साइन बीटा है जो M2 की साइड में पुल कर रहा है। इनमें से जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, इफ़ M2G साइन बीटा इज़ ग्रेटर देन M1G साइन अल्फ़ा, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो इस केस को लेके सॉल्व करते हैं इसे। M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। सो M2 ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे अपने पास। एक तो इस डायरेक्शन में M2G साइन बीटा है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स होगा M2 इंटू ए, और इसी डायरेक्शन में टेंशन है। ठीक है, हमारे पास इतने फोर्सेस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ से T प्लस M2A इक्वल्स टू आ जाएगा M2G साइन बीटा, M2G साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ब्लॉक का, यानी ये हमने बनाया था M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, अब M1 के लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम है। इस तरफ फोर्स है यहाँ पे M1G साइन अल्फ़ा और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में M1A एंड टेंशन इज़ इन दिस डायरेक्शन। सो इनको बैलेंस करके अपने पास आएगा T इक्वल्स टू M1G साइन अल्फ़ा प्लस M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को बेसिकली हमें सॉल्व करना है और चेक करना है एक्सेलरेशन और टेंशन क्या रही है। तो पहले ये टेंशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। सो यहाँ से अपने पास आएगा M1G साइन अल्फ़ा प्लस M1A प्लस M2A इक्वल्स टू M2G साइन बीटा। तो यहाँ से M1 प्लस M2 के साथ A कॉमन आ गया और दूसरी साइड में G कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, सिर्फ इतना आएगा, कोई डिवाइड नहीं होगा। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो M1 प्लस M2 जो इस साइड आ रहा है लेफ़्ट साइड में, उसको राइट साइड में डिवाइड कर देंगे। सो एक्सेलरेशन फाइनली आ जाएगी M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन। तो टेंशन के लिए ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगाते हैं। सो टेंशन T इक्वल्स टू आएगा M1G साइन अल्फ़ा प्लस M1 इंटू ए, और ए की वैल्यू है M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा और इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहाँ से कॉमन आ रहा है M1 एंड G, और जो बचा है उसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा M1 साइन अल्फ़ा प्लस M2 साइन अल्फ़ा प्लस M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ पे M1 साइन अल्फ़ा से M1 साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट और M2 कॉमन आ जाएगा, तो M1 M2 G ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो हमने एफबीडी को यूज़ करके टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें निकाल दी। थर्ड और फोर्थ ही आ गया।
इसके साथ में एक और चीज़ पूछी जा सकती है, यहाँ पे जो पुली है, पुली पे नेट फोर्स कितना लगेगा या पुली पे थ्रस्ट कितना लगेगा, तो उसके लिए पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा, वो हम ड्रॉ करते हैं। सो ये पुली है इस इंक्लाइन पर इस टाइप से, तो एक तो टेंशन इस पर इधर लग रही है टी, और एक टेंशन इस पर इधर लग रही है टी। ये दो फोर्सेस इस पर काम कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एंगल होगा, इस डायग्राम को अगर हम पूरा बनाएं तो इस टाइप का हमारे पास कुछ फिगर था। यहाँ पे एंगल था अल्फ़ा और ये एंगल था बीटा। तो यहाँ पे ये एंगल आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बिकॉज ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों सम्स का, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यही एंगल दोनों टी के बीच का फोर्स है। तो नेट फोर्स ऑन पुली या थ्रस्ट ऑन पुली इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी यानी टी स्क्वायर कॉस 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो 2t स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बेसिकली t अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, एंड अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज़ नो चेंज, और साइन और कॉस के केस में कॉस नेगेटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस है ये तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस आ गया, और नो चेंज का मतलब कॉस ही रहेगा, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये रहेगा। ओके, और इसे सॉल्व करना चाहें तो कॉस को यहाँ पे हम साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, तो उससे और आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये हमारा एफ नेट आ गया। ओके, तो ये तो हमने फर्स्ट केस के लिए निकाला है। अगर सेकंड केस के लिए इसे सॉल्व करें, सेकंड केस इज़ व्हाट, इफ़ m2g साइन बीटा इज़ लेस देन m1g साइन अल्फ़ा। तो इस केस के लिए क्या आंसर्स आएंगे, तीनों आंसर्स वो चेक करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको इस हाफ पार्ट को आपको सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल अपने आप चेक करना है और बताना क्या आंसर्स इसके आते हैं। तो इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन is pulled by a string applying 200 Newton force. A 10 Newton force is also applied on 10 kilogram block as shown in figure. Calculate this and this. ओके, तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमारे पास ये डायग्राम है। यहाँ पे जो ब्लॉक है हमारा वो 10 किलोग्राम का है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और 10 kg के ब्लॉक को दूसरी साइड से 200 न्यूटन के फोर्स से हम पुल कर रहे हैं। तो ये 200 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, और 10 न्यूटन के फोर्स से हम 10 किलोग्राम को पुल कर रहे हैं, तो 10 न्यूटन का फोर्स भी दिया हुआ है, और ये सारे हमारे पास एंगल्स वगैरह हैं। हमें टेंशन निकालनी है, एक्सेलरेशन और 10 किलोग्राम ब्लॉक निकालना है, नेट फोर्स ऑन द पुली निकालना है। ओके, चलो ट्राई करते हैं इसे। ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप अगर टेंशन शो करो टी, तो इस केस में अगर इस पॉइंट का पी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पर सिर्फ दो फोर्स आएंगे, एक टेंशन टी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 200 न्यूटन, और कोई फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो टेंशन हमें क्लियरली पता चल गई 200 न्यूटन है। फर्स्ट आंसर हमारा ऑलरेडी आ गया। अब नाउ सेकंड आंसर की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है हमें, तो इसके लिए 10 किलोग्राम ब्लॉक का हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, पहले हम वो चेक करते हैं मोशन किस डायरेक्शन में होगा। तो एक तरफ तो 200 न्यूटन का फोर्स है, दूसरी तरफ कितना फोर्स होगा वो और चेक कर लेते हैं। ये 10 kg है, तो 10 kg की वजह से यहाँ पे mg साइन थीटा लगेगा, यानी 10g साइन थीटा, थीटा इज़ 30 डिग्री, और 10 न्यूटन यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स हम निकालेंगे। g की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, g की वैल्यू सपोज हम 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन में 10 दी हुई है सपोज। तो नेट फोर्स इस साइड में हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 10 न्यूटन, सो इट विल बी 550 60 न्यूटन। तो ये फोर्स कंसिडरेबली कम आ रहा है 200 न्यूटन से, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो 200 न्यूटन की तरफ होगी, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं, दोबारा से एफबीडी बनाते हैं 10 किलोग्राम ब्लॉक का। तो यहाँ पे एक फोर्स तो इस साइड में 10g साइन 30, और दूसरी तरफ टेंशन इस साइड में और एक्सेलरेशन भी इस साइड में, तो सीडो फोर्स हमारा इस साइड में 10a। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी टेंशन T इक्वल्स टू 10 इंटू a प्लस 10g साइन 30।
ओके, टेंशन हम निकाल चुके हैं। टेंशन थी 200 न्यूटन, 10 इंटू ए प्लस 10 इंटू 10 इंटू 1/2, सो ये हो गया 50। 200 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 ए, यानी 150 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, यानी ए इक्वल्स टू 15 टी माइनस, ओके 200। होल्ड ऑन, एक फोर्स और रह गया। 10 न्यूटन का फोर्स और था यहाँ पे, 10 किलोग्राम पे 10 न्यूटन का फोर्स और लग रहा था। ये 10 न्यूटन का फोर्स और है, तो ये और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये प्लस 10, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 ए इक्वल्स टू 140, यानी ए इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया एक्सेलरेशन का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन पुली। नेट फोर्स ऑन पुली हमें निकालना है, तो स्ट्रिंग्स के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है उस पर। सो इसके लिए हमें एंगल चाहिए इन दोनों के बीच, इस दोनों फोर्सेस के बीच का ये एंगल। तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, जैसे हमने पिछले केस में किया तो वही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे 60 प्लस 30 यानी 90, तो 180 माइनस 90 इज़ 90, तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। तो नेट फोर्स पुली पर हो जाएगा √t² प्लस t², यानी t√2, और t की वैल्यू हमने निकाली थी 200 थी, 200 √2 न्यूटन। ये हमारा थर्ड केस का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोस्टेट ऑफ मास m starts coming down with acceleration, constant acceleration a. Determine the mass to be dumped from the aerostate to reach the upward acceleration of same magnitude. The air drag is to be neglected. ओके, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारे पास एक एरोस्टेट का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, बलून टाइप की ऑब्जेक्ट है, हॉट एयर बलून टाइप की ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। इसमें नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, ऊपर की तरफ यहाँ पे बॉयंसी लग रही होगी एटमॉस्फेयर की, जो इसे ऊपर ले जा सकती है, और नीचे की तरफ इसका वेट होगा, सपोज वेट है इसका mg। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे इसका जो फ्री बॉडी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे सूडो फोर्स और ले लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी Fv बॉइंट फोर्स, ये Fv जो है वो बॉइंट फोर्स है। बॉइंट फोर्स के बारे में आगे एक चैप्टर आएगा फ्लूइड्स, वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो जो फ्लूइड है उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है एक, वो फोर्स बॉइंट फोर्स होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है और मास कम है, तो उस पर कंसिडरेबली ज़्यादा लगता है, और उसी टाइप की ऑब्जेक्ट यहाँ पर दी हुई है। अब ये कैसे पता मैं कि इस टाइप का चीज़ है ये, क्योंकि हमसे बोला हुआ है कि हमें जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड करनी है। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन तभी हो सकती है जब अपवर्ड कोई फोर्स हो, तो इसलिए हमने जो अपवर्ड फोर्स नेचुरली होता है बॉइंट फोर्स, वो यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी Fv प्लस ma इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला केस है। अब सपोज़ हमने यहाँ से डेल्टा एम मास को डंप कर दिया, डेल्टा एम मास को फेंक दिया नीचे, तो जो नया फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अब हमारे पास मास हो गया m माइनस डेल्टा एम, डेल्टा एम मास को हमने नीचे फेंक दिया, तो m माइनस डेल्टा एम मास बचा। तो नीचे इसका जो वेट लगेगा वो हो जाएगा m माइनस डेल्टा एम इंटू जी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a और ऊपर की तरफ बॉयंसी Fv। तो अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो नीचे सूडो फोर्स आ जाएगा m माइनस डेल्टा एम इंटू a, ये सूडो फोर्स हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी Fv इक्वल्स टू m माइनस डेल्टा एम इंटू जी प्लस m माइनस डेल्टा एम इंटू a। ओके, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, Fv इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, तो mg माइनस डेल्टा mg प्लस ma माइनस डेल्टा ma, ये आ जाएगा। अब Fv की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में। तो Fv की वैल्यू है यहाँ से mg माइनस ma, mg माइनस ma इक्वल्स टू mg माइनस डेल्टा mg प्लस ma माइनस डेल्टा ma। सो यहाँ पे mg से mg क्लियरली कैंसिल आउट हो गया। हमें निकालना है डेल्टा m, तो डेल्टा m वाले टर्म एक साइड ले जाते हैं, तो डेल्टा m को इस तरफ लाके कॉमन आएगा g प्लस a, और ma को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ma। तो यहाँ से डेल्टा m अपने पास आ जाएगा 2ma डिवाइडेड बाय g प्लस a। तो हमें इतना मास डंप करना पड़ेगा ताकि जो ये बॉडी है वो अपोजिट एक्सेलरेशन से, यानी अपवर्ड एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से मूव करने लगे।
ये इस केस का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें दिया हुआ है, अ पेंटर ऑफ मास 100 kg इज रेजिंग हिमसेल्फ एंड द क्रेट ऑन विच ही स्टैंड एज शोन when he pulls the rope, the force exerted by him on the crate's floor is 450 newton. If the crate weighs 25 kg, then find the acceleration of the system and the tension in the rope. तो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक पुली से अटैच्ड एक क्रेट है। ये पुली है, पुली से एक क्रेट अटैच्ड है। क्रेट का मतलब एक कंटेनर है बेसिकली, जिसमें एक पर्सन है जो इस क्रेट के अंदर खड़ा होके इस क्रेट को ही एक रोप से खींच रहा है। इस क्रेट को एक रोप से खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्रेट है, अंदर पेंटर है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। लेट्स अज्यूम MP इज़ द मास ऑफ पेंटर, मास ऑफ पेंटर, एंड MC इज़ द मास ऑफ क्रेट, मास ऑफ क्रेट। ओके, तो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले पेंटर का फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन से फोर्सेस हैं पेंटर के ऊपर। एक तो पेंटर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर, पेंटर के ऊपर जो टेंशन या फोर्स लग रहा है जिससे वो खींच रहा है ऊपर, एक वो फोर्स होगा जिस फोर्स से वो खींच रहा है इसे। दूसरा जो क्रेट है वो इस तरह से खींच रहा है ताकि क्रेट ऊपर की तरफ जाए। तो क्रेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो पेंटर है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और उसकी वजह से नीचे की तरफ एक सीडो फोर्स लगेगा। FPA वो सीडो फोर्स हो गया, सॉरी MPA वो सीडो फोर्स हो गया। इसके अलावा नीचे वेट लगेगा पेंटर का MPG, और एक टेंशन ऊपर की तरफ है जो क्रेट को खींच रही है, वो टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रही है T, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम के फोर्सेज होंगे इस केस में। इनको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आएगा T + F = MPG + MPA, इक्वेशन नंबर 1। अब क्रेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्रेट के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो टेंशन है जो क्रेट को ऊपर खींच रही है, ये टेंशन T, इस वायर की टेंशन हमने एज्यूम कर ली है। सेम वायर है तो सेम टेंशन रहेगी। और एक्सेलरेशन क्रेट के ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ इस पर सीडो फोर्स हो गया ये। और फोर्स F लगा रहा था पर्सन क्रेट के ऊपर, तो वो क्रेट के लिए अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। पर्सन के लिए ऊपर की तरफ है तो क्रेट के लिए वो नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये F फोर्स नीचे की तरफ, और एक इसका वेट MCG ये भी नीचे की तरफ। इन सबको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास बनेगा T = F + MCG + MCA। इसमें अब वैल्यू लगाते हैं। हमें निकालना था यहाँ पे क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द रोप। तो T निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो हम T की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा F + MCG + MCA + F = MPG + MPA। अब वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। वैल्यूज़ हमें किस किस की दी हुई हैं। एक तो फोर्स दिया हुआ है 450 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है 450 न्यूटन है। और क्रेट का मास हमें दिया हुआ है, क्रेट का मास कितना है 25 kg, और पेंटर का मास है 100 kg। तो सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू थी 450, तो 450 यहाँ पर। क्रेट का मास 25 kg, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है सपोज 10, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 10 ले रहे हैं। तो 25 × 10 + 25 × A हमें निकालना है, और F की वैल्यू 450, MP पर्सन पेंटर का मास हमें दिया हुआ है 100, जी की वैल्यू 10 + 100 × A। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 900 + 250 - 1000 = 75A। ये आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 150, इसको सॉल्व करेंगे तो 100,000 150। ओके, तो 75 A = 150, यानी 2 times A = 2 m/s²। एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 2 m/s²। ये पहला आंसर। अब इस A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लगा देते हैं। तो T = F की वैल्यू 450 + MC क्रेट का मास 25 × G की वैल्यू 10 + 25 × A की वैल्यू 2।
तो ये हो गया अपने पास 450 प्लस 250 प्लस 50, तो 300 750 750 न्यूटन इज़ द टेंशन। ये दोनों आंसर्स अपने पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block A of mass 500 gram is placed on a smooth horizontal table with a light string attached to it. The string passes over smooth pulley P at the right of A at the end of the table and connected to another block B of mass 200 gram. The portion of the string over the table is parallel to the table surface and the portion beyond the pulley is vertical. Initially, the block is at a distance 200 cm from the pulley and is moving with the speed 50 cm per second to the left. फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ो तो बहुत सिंपल सी चीज़ें बोल रहा है वो। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या बोल रहा है। पहले तो उसने अरेंजमेंट के बारे में बताया है। क्या अरेंजमेंट है? 500 ग्राम का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा है, वो पुली से अटैच्ड है। वो पुली से फिर एक और 200 ग्राम का वर्टिकल ब्लॉक अटैच्ड है जो वर्टिकली हैंग कर रहा है, और 500 ग्राम का ब्लॉक 200 सेंटीमीटर पर है पुली से, और 500 ग्राम का ब्लॉक लेफ्ट में 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। सिंपली इतना बोला हुआ है क्वेश्चन में। थोड़ा लेंथी है और लैंग्वेज उसकी, लेकिन सिंपल चीज़ें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने नहीं बोला है। ओके, तो हमारे पास सिंगल वायर है तो टेंशन भी यहाँ पे सेम रहेगी, तो टेंशन हमें पता है। अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। तो बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 200 ग्राम का, तो ये 200 ग्राम इंटू जी। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी है। हाँ, तो जी की जगह पे ओके कन्फ्यूजन हो सकता है। 200 को पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 200/1000 यानी 1/5 0.2 इंटू जी। ये फोर्स आ जाएगा, वेट इसका नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन, तो टी इक्वल्स टू आ गया 0.2 इंटू जी। सपोज जी की वैल्यू 10 है, सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 यानी 2 न्यूटन आ गया अपने पास फोर्स टेंशन का, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसके बाद सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो सेकंड ब्लॉक के लिए 500 ग्राम, सेकंड ब्लॉक के लिए 500 ग्राम का ब्लॉक है अपने पास, और आगे की तरफ टेंशन है टी, और पीछे की तरफ हाँ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं थी, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? फाइंड द पोजीशन। ओके, ठीक है। ओके, 50 द पुली इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ दिस। तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। ओके, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इस टाइप के मोशन में नीचे की तरफ ही होती है। एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे राइट की तरफ। दोबारा करते हैं इसे, तो दोनों ब्लॉक्स का दोबारा हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। 200 ग्राम का बनाते हैं पहले। 200 ग्राम का मतलब हुआ 0.2 kg, 0.2 kg का मतलब 2 न्यूटन। तो 2 इसका वेट हो गया नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा 0.2 इंटू ए। तो टी इक्वल्स टू आ गया 2 - 0.2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ब्लॉक के लिए, सेकंड ब्लॉक के लिए है टेंशन इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो इसका स्यूडो फोर्स 0.5 ए इस तरफ लगेगा। ओके, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से टी इक्वल्स टू आ गया 0.5 ए, 0.5 ए, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से टी की वैल्यू लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 0.5 ए इक्वल्स टू 2 - 0.2 ए, तो ये हुआ 0.7 ए इक्वल्स टू 2, यानी ए इक्वल्स टू 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई एक्सेलरेशन हमारे पास। ओके, ठीक, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी ना। सब कुछ हमने एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया था आई थिंक। हाँ, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। अब इसके बाद पहले निकालते हैं कि टी टाइम, सपोज टी टाइम हमें दिया हुआ 1 सेकेंड। टी टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, पहले वो निकालते हैं। डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो एस इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टी हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड।
यू कितना है, यू इनिशियल स्पीड हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और ये इनिशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सपोज राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव -50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया -0.5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम की वैल्यू 1 + 1/2, एक्सेलरेशन इज 20/7 इंटू t² यानी 1। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो कवर हुआ है, तो यहाँ से उस डिस्प्लेसमेंट को निकाल देना। ओके ठीक है, तो पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं। से 2 से 10/7, तो ये हो गया S = -0.5 + 10/7, तो 0.5 10/7 हुआ 1.4 टाइम्स समथिंग, 1.4 अज्यूम कर लेते हैं चलो। तो 1.4, तो ये यहाँ से आ जाएगा 0.9। 0.9 का मतलब हुआ 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर इसने कवर किया, 90 सेंटीमीटर। और 90 सेंटीमीटर ये किधर चला है, 90 सेंटीमीटर ये चला है लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि इनिशियल नहीं सॉरी 90 सेंटीमीटर चलेगा ये पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड इज़ राइट वाली डायरेक्शन। और ये 200 सेंटीमीटर ऑलरेडी उस पोजीशन पे था, तो अब ये पुली से कितना दूर हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पुली ऑफ ब्लॉक 500 ग्राम इज़ 200 - 90। 200 - 90 का मतलब 110 सेंटीमीटर, तो 110 सेंटीमीटर इसका अब पोजीशन, फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो एक आंसर तो ये हो गया। इसके अलावा हमें निकालना था फाइंड द पोजीशन हमने निकाल दिया, और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक, ठीक, यानी 500 ग्राम ब्लॉक, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला V = U + AT, ये हाँ ठीक है, V = U + AT। तो V हमें फाइंड आउट करना है, U हमारा पहले की तरह 0.5 मीटर पर सेकेंड माइनस का, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास आई थी 20/7 और टाइम है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा -0.5 और यहाँ से हो गया 2.8 समथिंग, तो 2.8 यानी 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। तो 2.3 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई कौन से ब्लॉक की, 500 ग्राम ब्लॉक की। अगर हमसे 200 ग्राम ब्लॉक की स्पीड पूछी हुई है तो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, उसको आप खुद निकाल के देखना क्या आंसर आएगा उसका। ओके, दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मशीन। जी की वैल्यू ये दी हुई है। ओके, ट्राई करते हैं क्वेश्चन को।